चलो ठीक है, देखो किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो एक चीज और तुमको बता दूं कि इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई भी दर्पण हो, चाहे वो दर्पण तुमको अवतल हो या तो फिर उत्तल हो, उसमें इस चीज की जानकारी तुमको अच्छी तरह से था कि अगर कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद तुमको जो मुख्य फोकस थी वहां से गुजरता था। क्या नहीं जानकारी दिए थे कि अगर कोई यहाँ से अगर समांतर किरणें चले और इसमें टकरे और टकराने के बाद वो एफ से गुजरता था, पहला कंडीशन था। दूसरा था कि यदि आई बराबर यहाँ, मतलब यहाँ से आपतित किरणें यहाँ टकरे और वो टकरने के बाद उतना ही एंगल से बाहर जाता था जितना से वो आपतित होता था। दूसरा, तीसरा कंडीशन था कि यदि कोई किरण सी से निकले और सी पर ही आए तो वो अपनी ही रास्ते पे क्या होता है, वापस लौट जाता है। इतना तुम पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। और आज उसी किरण आरेख का उपयोग कर हम लोग ये जानेंगे कि उसको से इमेज कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखो पहला हम लोग सीखने वाले, ऐसे हम एक एक करके सब सिखाएंगे। पहले अवतल दर्पण में हम दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर हम दिखाने वाले हैं तुमको उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो पहला हम जो बिंब बनाएंगे वो बनाते हैं सी से पीछे। मतलब कोई हम वस्तु ले रहे हैं और वस्तु की स्थिति हमारा सी तथा अनंत के बीच में हो, अर्थात जब, देखो हम लिख रहे हैं, जब वस्तु अनंत, इसको क्या पढ़ेंगे, अनंत तथा सी के बीच हो। अर्थात अब एक चीज और याद रखना कि इस चीज को कभी कभी तुमको ऐसे ना बोल करके हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी दे दे कि यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, और यहाँ पास क्या कहा है कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में हो, तो सी हमारा कहाँ है, यहाँ है, और अनंत इधर आएगा। तो सी एफ ये सब तुम्हारे लिए नया वर्ड नहीं है। तो मान के चलो कि एक वस्तु को हमने लिया और वो वस्तु हमारा ये है। ठीक है, ये वस्तु है और इस वस्तु का नामकरण किए ए और बी। तो तुमको पता है कि जो हम कल वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में जो किरण आरेख बताए थे उसमें हम 4 बताए थे, लेकिन 4 में मुख्य रूप से कितना था, 3 ही था, मुख्य रूप से 3 था। और एक चीज ये भी हम बताए थे कि उस तीनों में से किसी भी 2 का उपयोग कर तुम इजिली क्या कर सकते हो, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। तो आज उसका हम लोग निर्माण करेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं कि इस वस्तु से किरण आरेख हम निकालते हैं जो तुमको प्रधान अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमारा क्या है रेखा, ये हमारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष। और तुमको पता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक ही चीज होती है। अब क्या कर रहे हैं हम कि एक किरण को हम इस प्रधान अक्ष के समांतर ले रहे हैं, देखो। ठीक है, तो तुमको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वो तुमको एफ से गुजरती है। ठीक है, तो इसको हम एफ से गुजार देते हैं। ठीक, और एक किरणें हम लेते हैं जो तुम्हारा ए आई बराबर आर हो, आई बराबर आर हो, और उसको देखो। ठीक है, देखो यहां 2 किरणें हमने ली। पहला किरण जो मुख्य एक्सिस के क्या है, समांतर है, टकराने के बाद कहां से गुजरा है, मुख्य फोकस से। यहां पर तुम्हारा क्या है, ये एफ है। दूसरा किरण आई बराबर आर, आई बराबर आर, मतलब ए कोण और ए कोण बराबर है। अब ये दोनों आपस में आन करके देखो यहां पर क्या हो रहा है, टकर रहा है, दोनों किरणें टकर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। मतलब ये तुम्हारा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब यहां से अगर देखो कि इसकी अगर हम बात करें तो 2 किरणें लिए हैं जिसमें हमारा वस्तु कहाँ है, सी और अनंत के बीच में। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देख सकते हो कि जहां पर कटता है वहां प्रतिबिंब बनता है। तुमको ये बात पहले हम बताए थे कि जब किरणें कट जाए, मतलब कि जब
किरण कट जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किरण कटता हुआ प्रतीत हो तब कैसा बनेगा? अवास्तविक या काल्पनिक। इसका एक नाम और है काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है। तो इसमें ये देखो तो हमारी किरणें क्या है? रियल में कट रही है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। तो हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है? तो सी तथा, देखो यहां जब हो तो प्रतिबिंब का स्थिति, देखो हम लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तुम समझ सकते हो कि प्रतिबिंब कहां बना है? सी और एफ के बीच में। सी तथा एफ के बीच। दूसरी बात है, क्या जितना बड़ा हमारा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है? छोटा है ना। हम दूसरा स्थिति क्या लिख सकते हैं? वस्तु से छोटा। तीसरी बात कि ये जो वस्तु से छोटा बना है प्रतिबिंब, ये तुम्हारा क्या है? वास्तविक है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है वो प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होती है वो प्रतिबिंब तुम्हारा उल्टा होगा। तो यहाँ पर काट रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे ना। तो यहाँ पर तीसरा स्थिति में क्या है? वास्तविक तथा उल्टा। अब इतना तुम अगर कर दोगे तो तुमको 3 नंबर दे देगा एग्जाम में। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जब वस्तु को, ऐसे पूछ सकता है कि यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत तथा सी के बीच में रखा जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब निम्नलिखित में से होगा। और 4 ऑप्शन रहेगा। और मान के चलो कि 4 में से इस तीन अभी हमारा निष्कर्ष आया, और इस तीनों में से वो 4 जो ऑप्शन देगा उसमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर मैच कर जाए तो तुम छोड़ दोगे, इसलिए उसमें टिक लगा दोगे तो 1 नंबर वहां मिल जा सकता है। तो इसलिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटा और वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। अब दूसरा स्थिति देखो। अब हम दूसरा स्थिति क्या लेते हैं कि इसमें हम वस्तु को कहाँ लिए? सी और अनंत के बीच में। अब हम वस्तु को लेते हैं सी पर, यहां पास, ठीक है। तो ऐसा बहुत आ सकता है, तो तुम लोग तो खुद करके देख सकते हो, लेकिन हम इसमें तुमको 4 दिखाने वाले हैं, बस 4 ही। एक हम कहाँ लिए हैं? सी और अनंत के बीच में, एक सी पर, और एक एफ और सी के बीच में लेंगे, और एक से एफ से नीचे लेंगे। 4 हो जाएगा और बाकी तुम लोग कर लोगे। तो एक हम लेने वाले हैं वस्तु, वो है सी पर। मतलब कि जो दूसरा है हमारा वो कंडीशन कहाँ है कि जब वस्तु सी पर हो, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? सी पर। तो सी हमारा यहाँ है तो वस्तु यहाँ ना होगा, और वो वस्तु को हमने लिया ये हमारा कोई वस्तु है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। हमारा वस्तु क्या है? ए बी। अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास 3 नियम है, उस तीनों में से कोई भी यूज कर लो। तो हम यही 2 का यूज करते हैं, ठीक। और इस 2 का यूज करेंगे तो मान के हम चलते, पहला जो है वो समांतर भेजते हैं, और जो समांतर किरणें चलती है वो कहाँ से निकलती है? एफ से निकालते हैं इसको। देखो एफ से निकाला, और एक किरणें और लेते हैं और उसको हम I बराबर R करते हैं। या तो फिर तुम ये भी, इसके लिए भी तो स्वतंत्र हो कि अगर हम एफ से गुजारे इसको तो ये समांतर जाता है प्रधान अक्ष के, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो, अगर हम वस्तु को सी पर लिए हैं तो उसका प्रतिबिंब भी देखो एकदम सी पर ही बन रहा है। देखो बन रहा है,
एकदम सी पर बन रहा है, और सी पर बन रहा है लेकिन कैसा, इसका ये हमारा बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश, अर्थात ए, मतलब इसका जो मूड़ी ऊपर है इस फिगर में इमेज में मूड़ी किधर दिखा रहा है, नीचे। तो जो नीचे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उल्टा। नहीं, अरे इसका ऊपर है नीचे दिखा रहा तो उल्टा ही ना है। लेकिन याद करो कि इस वस्तु की स्थिति कहाँ था, सी पर। इस वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर ही है। तो हम यहां लिख सकते हैं ना, देखो अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, और पहला स्थिति में देखो ये कहां बना है, सी पर, एकदम देखो सी पर ही बना है, सी पर। वस्तु से छोटा कि बड़ा, नहीं वस्तु भर का ही है, देखो जितना है उतना ही है। तो यहां क्या लिखें, वस्तु की साइज के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, ठीक है। अब देखो एक चीज और, ये जो प्रतिबिंब बना है वो रियल में इमेज कट रहा है, सॉरी इसका किरण रियल में कट रहा है। तो अगर रियल में कट रहा है तो इसको हम लोग कैसा नाम देते हैं, वास्तविक और उल्टा। तो ये क्या बना रहा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इस तरह से इसका भी निर्माण कर सकते हो कि नहीं। कहां आवरी रखोगे वस्तु को, अब हम वस्तु को रखने वाले सी और एफ के बीच में, देखो यहां हम रख देते हैं सी और एफ के बीच में। ये देखो ये वस्तु है, मान लो कि ये मेरे पास ए है, सॉरी, और ये हमारा बी है। तो क्या करोगे, तुम लोग नहीं बना सकते हो, कैसे करोगे बताओ तो, कि यहां से इसको समांतर गुजारना, एफ से निकलेगी, फिर यहाँ आई बराबर आर ले सकते हो, और या तो फिर यही वाला गुणधर्म अपना सकते हो, एज योर चॉइस। क्या, तो ऐसा अगर हम दे तो इस दोनों को तुम बनाओ, हम खाली वस्तु की स्थिति को दे देते हैं, और वस्तु की स्थिति हमारा अब्बर रहेगा, वो रहेगा तुमको सी और एफ के बीच में, और दूसरा स्थिति जो रहेगा वो एफ और पॉल यानी कि ध्रुव के बीच में। तो पहला स्थिति यहाँ हम बताएं, दूसरा ये है, और तीसरा स्थिति ये है। और तीसरा स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ होने चाहिए, सी और एफ के बीच में, वस्तु सी तथा एफ के बीच, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ देखो, मतलब कि ये हमारा कितना होगा, चौथा। और चौथा की बात करो तो अब हम वस्तु को कहाँ लेने वाले हैं, एफ और पॉल के बीच में, अर्थात ये हमारा पी है। तो अब लो वस्तु की अगर हम बात करें, वस्तु कहाँ होना चाहिए, वस्तु एफ तथा पी के बीच। तो दो हम किए हैं तो दो तुम लोग करो, अरे बन जाएगा, इजी बनेगा, आसानी से बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बनाओगे तब ना। तो पहले इसको तुम राइट कर लो, ठीक है, राइट।